पहला क्वेश्चन, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना जाना, कालीन की लंबाई होगी। तो कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई, लंबाई, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे 8 गुणे 6। अब हम 16.6 से इसमें भाग दे देंगे, मीटर है तो जो आएगा कालीन की लंबाई हो जाएगी। 0.1 जगह में तो 0, 8 का 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी 30 मीटर जो होगा ये कालीन की लंबाई हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि इसके विकर्ण में बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई। फोटो बना लेंगे हम। यह कह रहा है विकर्ण, यह विकर्ण, इसका विकर्ण बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना, तो छोटी भुजा x है मान लेते हैं। अब बड़ी भुजा और विकर्ण का योग छोटी भुजा का 5 गुना है, इसको y मान लेते हैं। इसका विकर्ण जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो यह कह रहा है इसका विकर्ण, अब पहले इसका क्षेत्रफल रखा है यानी x गुणे y दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग मीटर। हमसे कह रहा है जो बड़ी छोटी भुजा है, विकर्ण जो है, विकर्ण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना है। 5 गुना कर दिए हम, इसको अब हल करेंगे हम लोग। तो उससे पूछा है तो दरी की लंबाई यानी हमको y का मान बताना है कुल मिलाकर। इसका हम इसको ठाक उधर ले जाएंगे। जब कौड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5x माइनस का y, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10 एक्स वाई, तो वाई से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब यह हुआ है, इसको ठाक इधर लाएंगे तो जगह 10 एक्स वाई बराबर 25 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 10 एक्स वाई बराबर हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको मालूम है तो एक्स वाई का मान 60 है, यानी 10 गुणे 60 बराबर 24 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 60 बटा में 24, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 2 पचे 10, यानी यक्स का मान हो जाएगा कौड़ी में 25, यानी यक्स का मान हो जाएगा 5। हमको दे रखा है यक्स गुणे वाई बराबर दे रखा है 60, तो वाई बराबर हो जाएगा 60 बटा में यक्स, यानी 60 बटा में 5, काटेंगे तो आएगा 12, ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप, परिमाप होता है परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा दे रखा है कितना, इसका 50, 4 पचे 20, 200 मीटर, उत्तर हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, इसकी लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 मीटर हो तो कमरे की लंबाई होगी। अब यह कह रहा है कि कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है तथा इसकी लंबाई से आधी है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई, चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है, यानी यल बी और एच। चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई से दुगुनी है, ऊंचाई से दोगुनी है। चौड़ाई जो है ऊंचाई से
दोगुनी है, चौड़ाई जो है ऊंचाई से दोगुनी हो गई, दोगुनी है। ये कह रहा है कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दोगुनी है, यानी अगर ऊंचाई h है यानी 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर यह कह रहा है इसकी लंबाई से आधी है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है। अब हमसे पूछ रहा है इसका आयतन। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा b/2, यहाँ से l बराबर निकालेंगे तो b/2b। अब हम जानते हैं आयतन होता है l गुणे b गुणे h बराबर 512। तो l का मान हो जाएगा b/2, b का मान b, h का मान हो जाएगा 2b बराबर 512। दूसरे दूसरे यानी b का क्यूब बराबर हो जाएगा 512, तो b बराबर हो जाएगा कौड़ी में 500 घन, तो b बराबर हो जाएगा 512 है। इसका हम घनमूल निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। अब हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से 64, 8 गुणे करेंगे 8 6 32 लगा 2, 8 6 48, 2 48 3 यानी ये 8 हो जाएगा इसका। अब यह कह रहा है हमको जानना क्या है इसका लंबाई, तो लंबाई जो हो गई है वो यल है, तो यल बराबर दे रखा है 2b, तो यल बराबर है 2 गुणे 8 यानी 16 मीटर। पांचवा क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की लंबाई 243 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण होता है a क्यूब बराबर देखा 243। तो हमको घन का विकर्ण होता है a कौड़ी में 3 बराबर 2 4 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कर देते a स्क्वायर 3 बराबर जो 243, a स्क्वायर बराबर 2 4 3 बटा में 3, 3 का 3 24 3 कम 3 यानी a बराबर जो कौड़ी में 81 यानी a बराबर हो जाएगा 9। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे a स्क्वायर यानी 6 गुणे 9 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 81 यानी 6 कम 6 6 48, ये आपका ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, एक घन का आयतन 2744 घन सेमी है, इसके पृष्ठ की क्षेत्रफल। घन का आयतन यानी a क्यूब बराबर दे रखा है 4, तो a बराबर हो जाएगा 2744, इसका घनमूल निकालेंगे, 2744 का घनमूल निकालेंगे हम, 2 कम 2 2 3 6 2 14 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 8, 2 3 6, फिर 7 से 7 28, 7 9 63, फिर 7 फिर 7, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 दूना 14, 2 1 2 और फिर 1 7, यानी ये बराबर 14 आ गया। संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण
पृष्ठ जो हो जाएगा 6 गुणे ए का स्क्वायर यानी 6 गुणे 14 का वर्ग यानी 6 गुणे 196 गुणा करेंगे 636 को 6 से लगा 3 6 9 54 357 से लगा 5 6 एकम 6 6 5 11 176 वर्ग सेमी। ये उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 6 सेमी, इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई दे रखा है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की हम फोटो बना लेते हैं। ऐसे होगा, ए है, ए भी है और ये भी है। ऊंचाई दे रखा है, ये है ऊंचाई, ये देखा कौड़ी में 6, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग यानी ए का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, कौड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कौड़ी में 6। तो एक ऐसे कट जाएगा, काटेंगे अब इसको हम, तो 2 से 2 दूनी 4। तो ए बराबर हो जाएगा कौड़ी में 6 गुणे 2 बटा में कौड़ी में 3। इसको हम करेंगे तो इसको कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसको 2 का 2 रहने देंगे, इसको नीचे कौड़ी में 3 लिखेंगे, ये कट जाएगा यानी 2 कौड़ी में 2। इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल जो हमसे पूछ दिया है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कौड़ी में 3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कौड़ी में 4 भुजा का वर्ग। तो कौड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग यानी 2 का वर्ग यानी कौड़ी में 3/4 4 गुणे 2 यानी 4 से 8 करेगा, 2 कौड़ी में 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर। इस खेत में 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बराबर दे रखा है 20, बी बराबर दे रखा है 21 और सी बराबर दे रखा है 29। तो हम यस बराबर जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा में 2, 30 20 50, 50 20 70 बटा में 2, काटेंगे 35। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कौड़ी में यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो कौड़ी में यस का मान हो जाएगा 35, 35 माइनस का 20, 35 माइनस का 21 और 35 माइनस का 29। 35 गुणे इसको घटाएंगे तो 15 गुणे इसको घटाएंगे तो 4 और 1 14, इसको घटाएंगे हम तो 6। अब इसका हम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 7, इसका हो जाएगा 3 गुणे 5, इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 7, इसका निकालेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो निकालेंगे तो ये 2 को जोड़ बनना था यानी 5 एगो 7 का जोड़ा बनना था 7 एगो, 3 का जोड़ा बनना था 3 एगो, 2 का जोड़ा बस 2 एगो। तो ये हो जाएगा 5 10 7 21 210।
इसका क्षेत्रफल आया। अब इसमें वह निकालना है, तो वह जो हो जाएगा वह 210 गुणे 4.50 यानी 45 का 21 से गुणा करेंगे हम, तो 1 5 5, 1 चौको 4, 2 5 10 से लगा 1, 2 चौको 8 1 9, 5 4 9 यानी 94। यह आएगा उत्तर आपका। नौवां क्वेश्चन। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12 कड़ी में 2 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह दे रखा है वर्ग का विकर्ण होता है एक कड़ी में 2 बराबर इधर रखा 12 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कड़ी में 2 यानी 1 बराबर 12। ये आ गया वर्ग। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा यानी 12, 12 चौक 48। त्रिभुज का परिमाप हम निकालेंगे तो 3a हो गया, मान लो 3a बराबर 48, तो a बराबर हो जाएगा 48 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, so a बराबर हो जाएगा 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल कौड़ी में 3 बटा में 4 भुजा का वर्ग यानी a का वर्ग, यानी कौड़ी में 3 बटा में 4 गुणे 16 गुणे 16 काट देंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 कौड़ी में 3 घन वर्ग सेंटीमीटर। दसवां क्वेश्चन कह रहा है 20 सेमी किनारे वाले घन को काटने पर 5 सेमी किनारे वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन। तो इसका आयतन निकालेंगे तो 20 गुणे 20 गुणे 20, 5 के निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 चौक 16 चौक 64। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कड़ी में 3 बटा में 4 भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो ये हो जाए कौड़ी में 3 बटा में 4 भुजा कितनी है 8 वर्ग, यानी कौड़ी में 3 बटा में 4 गुणे 8 गुणे 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। यह आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1 बटा में 2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1 बटा में 2 आधार हो गया 10, ऊंचाई होगी 5, 10 5 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा।